तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में रुद्र नाम का एक छोटा बालक रहता था। रुद्र के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, इसलिए वह मंदिर की सीढ़ियों पर रहता और मंदिर की सफाई करने वाले बूढ़े पुजारी की मदद करता था। रुद्र के पास पहनने को अच्छे वस्त्र नहीं थे और न ही उसे कोई विशेष मंत्र आता था, लेकिन उसे मिट्टी के दीपक बनाना बहुत पसंद था। मंदिर के मुख्य द्वार के पास एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी खोखली जड़ में एक छोटा सा पत्थर था, जिसे रुद्र अपना महादेव मानता था। रुद्र का एक अनूठा नियम था। वह हर शाम मंदिर से फेंकी गई पुरानी रुई और बचे हुए तेल को इकट्ठा करता और अपने छोटे से पत्थर वाले महादेव के सामने एक छोटा सा दीपक जलाता। वह दीपक इतना छोटा होता था कि हवा के एक झोंके से बुझ सकता था, इसलिए रुद्र घंटों अपनी हथेलियों की ओट बनाकर उस लौ को बचाए रखता। एक बार उस राज्य के राजा ने मंदिर में दीपदान का विशाल उत्सव रखा। राजा ने घोषणा की कि जो भी भक्त सबसे बड़ा और सबसे चमकीला दीपक जलाएगा, उसे शिव का प्रिय भक्त माना जाएगा। पूरे राज्य के धनवान लोग आए। कोई सोने का दीपक लाया तो कोई चांदी का। मंदिर हजारों दियों की रोशनी से जगमगा उठा। चारों ओर घी की सुगंध और मंत्रों का शोर था। उसी भीड़ के एक कोने में रुद्र भी अपनी पुरानी आदत के अनुसार अपनी ओट में छोटा सा मिट्टी का दिया जलाकर बैठा था। अचानक आधी रात को एक भीषण आंधी आई। हवा इतनी तेज थी कि मंदिर के बड़े बड़े सोने और चांदी के दिए बुझ गए। राजा के सैनिकों ने बार बार उन्हें जलाने की कोशिश की, लेकिन आंधी के सामने कोई लौ टिक नहीं पा रही थी। पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया। तभी लोगों ने देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे एक नन्हा सा प्रकाश अभी भी टिमटिमा रहा था। वह रुद्र का छोटा सा दिया था। आश्चर्य की बात यह थी कि रुद्र उस समय सो चुका था, लेकिन फिर भी हवा का प्रचंड वेग उस नन्ही सी लौ को छू भी नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य हाथ उस दीपक की रक्षा कर रहा हो। राजा आश्चर्यचकित होकर रुद्र के पास पहुंचे। जैसे ही राजा ने उस छोटे से पत्थर को देखा, उन्हें उसमें से महादेव का साक्षात रूप दिख आई देने लगा। तभी एक आकाशवाणी हुई, राजन, प्रकाश दीपक के आकार में नहीं, भक्त के समर्पण में होता है। तुम्हारे दिए अहंकार के घी से जल रहे थे, इसलिए हवा ने उन्हें बुझा दिया। रुद्र का ये नन्हा दिया उसकी निस्वार्थ करुणा और शुद्ध प्रेम की लौ से जल रहा है, जिसे ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं बुझा सकती। राजा का मस्तक झुक गया। उन्होंने रुद्र को मंदिर का मुख्य संरक्षक नियुक्त किया। उस दिन के बाद से वह छोटा सा पत्थर दीपेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रुद्र ने सिखाया कि महादेव को पाने के लिए भव्य आयोजन की आवश्यकता नहीं, बस अपने भीतर की श्रद्धा की लौ को बचाए रखने की जरूरत है। रुद्र की इस निस्वार्थ भक्ति ने दीपेश्वर महादेव के उस स्थान को सिद्धपीठ बना दिया। राजा ने वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाना चाहा, लेकिन रुद्र ने एक प्रार्थना की। उसने कहा, महाराज, महादेव को महलों की आवश्यकता नहीं है। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो इस मंदिर के द्वार उन सभी के लिए खोल दे जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया है। राजा ने रुद्र की बात मान ली और वह स्थान दीन दुखियों का आश्रय बन गया। समय बीतता गया और रुद्र युवा हो गया। एक दिन राज्य में एक बहुत बड़ा विद्वान आया, जिसे अपनी बुद्धि पर बड़ा गर्व था। उसने मंदिर में आकर देखा कि एक साधारण सा युवक, जो कभी मंदिर की सफाई करता था, अब वहां का मुख्य सेवक है। विद्वान ने रुद्र की परीक्षा लेने के लिए पूछा, तुम रोज ये नन्हा दीपक जलाते हो, पर क्या तुम्हें पता है कि शिव का असली रूप क्या है? क्या तुमने कभी वेदों में वर्णित उनके विराट स्वरूप का ध्यान किया है? उद्धरण चिन्ह। रुद्र ने शांत भाव से उत्तर दिया, महोदय, मैं अनपढ़ हूँ। मुझे वेदों का ज्ञान नहीं। मेरे लिए तो शिव वही है जो इस छोटे से दीपक की लौ में बसते हैं और मुझे अंधेरे में रास्ता दिखाते हैं। विद्वान ने उपहास करते हुए कहा, दीपक की लौ में शिव, ये तो मूर्खता है। उसी रात वह विद्वान मंदिर के प्रांगण में सो रहा था। अचानक उसे स्वप्न में दिखा कि पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूबा हुआ है और केवल एक छोटा सा दीपक जल रहा है।
जैसे जैसे वह दीपक के पास गया, उसने देखा कि उस लौ के भीतर करोड़ों सूर्य समाये हुए हैं और साक्षात महादेव उस ज्योति के मध्य में स्थित है। महादेव के गले के सर्प, मस्तक का चंद्रमा और गंगा की धारा, सब कुछ उस नन्ही सी लौ से ही उत्पन्न हो रहे थे। विद्वान की आंखें खुल गईं। वह पसीने से तरबतर था। उसने देखा कि रुद्र अभी भी उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपने दीपक की रक्षा कर रहा था। विद्वान दौड़कर रुद्र के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मां, छोटे मुझे क्षमा करें। मैंने किताबों में शिव को ढूंढा, पर आपने उन्हें अपने भीतर बसा लिया है। रुद्र की मृत्यु के बाद एक और चमत्कार हुआ। जिस स्थान पर वह अपना छोटा सा दीपक जलाता था, वहां से एक प्राकृतिक ज्योति प्रकट हुई, जो बिना किसी तेल या बाती के निरंतर जलने लगी। आज भी लोग उसे अखंड प्रेम ज्योति कहते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान का प्रकाश मस्तिष्क को चमका सकता है, लेकिन भक्ति का प्रकाश आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। रुद्र ने सिद्ध कर दिया कि ईश्वर को पाने के लिए आंखों की नहीं, उस आंतरिक दृष्टि की आवश्यकता है जो एक छोटे से पत्थर और एक नन्हे से दिए में भी महादेव को देख सके। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।